प्रिय मित्रों, नमस्कार। सनातन संस्कृति व जीवन दर्शन को विद्रूप बताती व बनाती लेफ्ट और राइट सोच। आज का यह विषय है। जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है, इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो अपने मित्रों को और शुभचिंतकों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मानव सभ्यता के विकास क्रम में परिवहन के साधन का आविष्कार माइलस्टोन युग था। उन्हीं साधन से मानव एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से पहुंचा और अपनी सुख सुविधा के साधन वस्तुएं बनाई तथा जुटाई। आपको यह पता होना चाहिए, परिवहन के इन साधनों का उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें वर्ग में कुछ इस प्रकार से हुआ है। युञ्जत् तस्य काम्या हरि विपक्षसा रथे शोणाधृष्णु नवाहस। मनुष्य लोग जब तक भू, जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तब तक उनका उत्तम सुख नहीं मिल सकते। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उन सवारियों का उल्लेख ईसा पूर्व 8000 साल से 1000 साल पूर्व तक के ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद सभ्यता और तत्कालीन समाज के काल निर्धारण के संबंध में अनेकानेक मत हैं। कोई 8000 से 1000 ईसा पूर्व तक मानता है, कोई 3000 से 1000 ईसा पूर्व तक, और कुछ लोग तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इतना तो निश्चित है कि ईसा, बुद्ध और महावीर स्वामी के आविर्भाव के पहले उपरोक्त सभ्यता, समाज और संस्कृति प्रादुर्भूत हुई थी। ऋग्वेद के अध्ययन से हम पाते हैं कि मानव के जन्म, विकास तथा सुख शांति के समस्त ज्ञान स्रोत उस ग्रंथ साहित्य में मिलता है। ऋग्वैदिक सभ्यता मानव सभ्यता की है मानव सभ्यता की का सबसे बड़ा धर्म, और यह ऋग्वैदिक सभ्यता सभी सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। इसलिए नहीं कि यह पहले हुई थी, अपितु इसलिए कि इसमें सभी के लिए जगह है। फिर पता नहीं किस आधार पर लोग इसका विरोध करते हैं और उस पुरुष सूक्त का उल्लेख कर इसकी आलोचना करते हैं, जबकि यह सिद्ध हो चुका है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मौलिक अंश नहीं है और यह बाद में जोड़ा गया प्रक्षेप है। कालांतर में उस साहित्य और सभ्यता के अनेक गलत और घृणित सोच तथा रस्म रिवाजों से जोड़ा गया और सनातन दर्शन में दिग्भ्रम फैलाया गया। यह निंदनीय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। हम इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहते हैं और करते भी हैं कि सनातन सभ्यता और संस्कृति के नाम पर कुछ कुरीतियां और पाखंड उस सभ्यता में जोड़ा गया। हम इसकी निंदा करते हैं, किंतु केवल इन्हीं कुरीतियों और पाखंडों के कारण हम एक समृद्ध और अपने आप में पूर्ण सभ्यता और दर्शन को न तो नकार सकते हैं और न ही उपहास कर सकते हैं। विश्व की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं का अस्तित्व लुप्तप्राय हो गया है, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता और दर्शन आज भी कायम है और उसका अस्तित्व विद्यमान है। इस संस्कृति और दर्शन को केवल कुछ कुरीतियों और पाखंड का समावेश होने के कारण समाप्त नहीं माना जा सकता। जब हम अर्थात हम लोग ऋग्वैदिक परंपरा या सनातन परंपरा के अंदर आई इस विकृति को स्वीकार करते हैं, तो फिर कतिपय लोग इस सभ्यता और संस्कृति के संबंध में अपमानजनक बातें कैसे कर सकते हैं और नीचता आदि की बातें कर सकते हैं।
उनकी इन हरकतों का जवाब बहुत ही शालीनता से यों दिया जा सकता है, मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्यस्य नादरः। ऐसों को मूर्ख कहा जा सकता है। सनातन संस्कृति के आलोचक यह न समझें कि उनके द्वारा आलोचना में कही गई बातों को कोई ध्यान नहीं देता और आपत्तिजनक बातों पर अपनी कमेंट को नहीं देगा या करेगा। कथन और प्रतिकथन तो इस देश की परंपरा रही है। सनातन संस्कृति की जो कमियां हैं या कालांतर में उसमें जो पाखंड व रूढ़िवाद आ गया था, उस पर आपकी आलोचना का स्वागत है, किंतु आपका भद्दा कमेंट जैसे नीचता आदि शब्दों का उल्लेख शोभनीय नहीं है। कहा गया है कि कृते प्रतिकृतिम कुर्यादुषिते प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्याम सठे साठ्यम समाचरेत। कुछ इस तरह से जवाब हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है, जिसका उल्लेख बार बार हम नहीं करना चाहते। इस संस्कृति और दर्शन ने हमें सिखाया है कि न्याय और सत्य के लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े, सहज रूप से करना चाहिए। उपनिषद का सूक्त है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशति गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु वा युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय के पथ से विचलित किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी त्याग करना पड़े, करना चाहिए। यही सनातन संस्कृति है, दर्शन है, जिसे हमारे ऋग्वेद और उपनिषदों में बताया गया है। सनातन दर्शन ही बताता है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम अपने अगले वीडियो में हिंसा और नास्तिकवाद पर अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे, क्योंकि एक सज्जन ने अहिंसा के संबंध में सभी धर्मों का इस विषय पर झूठा विश्लेषण करते हुए कुछ अनर्गल बातें कही थी और नास्तिकवाद के संबंध में भी झूठी जानकारी और उपदेश दिया था। साथियों, हम इन्हीं विषयों के साथ अगले वीडियो में वार्ता करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि किसी वीडियो के लिए विषय पर आर्टिकल लिखना, वीडियो शूट करना, उसमें समय व श्रम लगता है। विषय पर अपने मौलिक विचारों को रखना तथा किसी के विषय की नकल न हो, इसके लिए बहुत चिंतन करना और परिश्रम करना होता है। इसीलिए आपसे अपेक्षा है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।